हेलो दोस्तों। वेलकम टू जीरो से हीरो इंग्लिश विद अक्की। आज मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश को समझना और सीखना 10 गुना आसान बना देगा। टेंस चार्ट, जिसे हम कहते हैं टेंस चार्ट। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले टेंस क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। और ये चार्ट एक मैप की तरह है जो आपको बताएगा कौन सा टेंस कब यूज होता है और कैसे यूज करना है। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा टेंस चार्ट स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं ताकि आप कंफ्यूजन को दूर कर सको और इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोल सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये चार्ट कैसे आपको इंग्लिश में जीरो से हीरो बनाता है। दोस्तों, जो हमारी टेंस की जो सीरीज है वो हमारी समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और अब मैं आपको टेंस चार्ट के माध्यम से एक बार पूरा टेंस रिवाइज करवाऊंगा ताकि आप कभी भी टेंस को ना भूलो, क्योंकि टेंस के बेस पे आप एक अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हो। इसलिए मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है कि आप एक अच्छी इंग्लिश सीखो ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये जो टेंस चार्ट है हमारा, इसमें सबको पता है कि हमारे टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमारे तीन टेंस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके चार चार पार्ट होते हैं, या जिसे हम चार चार बेटे भी कह सकते हैं। जैसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के चार पार्ट हो गए। ऐसे ही पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब दोस्तों, मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी जो पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिटी, पहचान जो होती है हमारे पास, ता है, ती है, ते है। मतलब कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाता है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। दोस्तों, आपको पता होगा डू और डज का कहाँ यूज होता है। मैंने टेंस की सीरीज में भी बताया और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि डू है जो आई वी यू दे और प्लूरल के साथ यूज होता है। डज जो है ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ यूज होता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं खाना खाता हूँ, और आपको ये भी पता है कि दोस्तों हमारे पास चार बातें होती हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये सिंपल वाली हो गई। मैं खाना नहीं खाता हूँ, ये नॉट वाली हो गई। क्या मैं खाना खाता हूँ, ये क्या वाली बात हो गई, जिसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। मैं खाना क्यों खाता हूँ, ये डब्ल्यू एच वाली बात हो गई, क्यों वाली हो गई कि मैं खाना क्यों खाता हूँ। अब जैसे इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर करेंगे? मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट द फूड। क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट द फूड। मैं खाना क्यों खाता हूँ, वाई डू आई ईट द फूड। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास क्या है, जो इसकी पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हमारे पे क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इज का यूज हम कहाँ करते हैं? इज का यूज करते हैं हम ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ। एम का यूज हम केवल आई के साथ करते हैं, आई एम, केवल आई के साथ। आर का यूज करते हैं यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। जैसे कि इसमें भी वही चार बातें होती हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड। मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट को, चाहे पास्ट को, फ्यूचर को, वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगती है। तो इसको जैसे मैंने स्ट्रक्चर लिया, जैसे सिंपल वाला स्ट्रक्चर है, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग द फूड। क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग द फूड। मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, वाई एम आई ईटिंग द फूड। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस का है जो प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कोई सा भी, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है। जैसे इसकी जो पहचान होगी, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज हमारा क्या यूज होता है, हैज होता है हमारा यूज ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ। हैव हमारा यूज होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। सिंगुलर मतलब एक वचन, जिसे हम कहते हैं एक के लिए यूज होता है, और प्लूरल मतलब बहुत सारों के लिए। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव इटन द फूड। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। आई हैव इटन द फूड। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो आई हैव नॉट इटन द फूड। क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई इटन द फूड। मैं खाना क्यों खा चुका हूँ, वाई हैव आई इटन द फूड। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हमारे पास पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, वो होती है रहा है, रही है, रहे। इसकी जो पहचान होती है हमारी, वो हमारी कॉन्टिन्यूअस से मिलती है। देख लो आप, रहा है, रही है, रहे, रहा है, रही है, रहे हैं। बट इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो डिफरेंस होता है वो होता है टाइम का। अगर कोई सेंटेंस के साथ टाइम का यूज हो रहा है, रहा, रही, रहे, पहचान आ रही है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ना कि हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे कि एक हो गया टेंस कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, और दूसरा हो गया कि मैं पढ़ रहा हूँ।
अगर खाली बोलता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट होगा, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दे रखा। और जो कहता है, अगर कोई कहता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि उसमें टाइम भी इंक्लूड है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसको कैसे बनाएंगे? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई जैसे इसकी पहले मैं बता दूं आपकी, इसकी पहचान थी हमारे पे रहा है, रही, रहे, प्लस में टाइप, और हैज हो रहा है प्लस में बीन। हैज हमारा आपको पता ही है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ यूज होता है। हैव हमारा आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ यूज होता है, प्लस में बीन यूज होता है। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं? हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा हूं? वाई हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। दोस्तों, ये प्रेजेंट की सीरीज थी। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने आपको इसका पूरा प्रेजेंट का सब कुछ बता दिया है, कैसे इसको यूज करें, क्या 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 इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और कैसे इसकी 4 बातें भी मैंने आपको इंग्लिश में बोल के बताई हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस हमारा था वाला होता है। पास्ट हमारा था से कनेक्शन है इसका। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पे पहचान जो होती है, हमारी होती है ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए। ठीक है, ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड यूज होती है। लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज ये याद रखना कि जो इसके साथ जो इसका सिंपल वाला होता है, सिंपल वाला स्ट्रक्चर जो होता है, सिंपल वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। सिंपल वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये एक इकलौता सेंटेंस ऐसा है जिसके साथ सिंपल वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इकलौता सेंटेंस है, ऐसा इकलौता टेंस है जिसमें सिंपल वाली बात में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और इसी की वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी है। अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती तो मे बी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड सबके साथ होता है, सिंगुलर, प्लूरल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। जैसे कि मैंने बोला कि मैं खाना खाता था, तो मैं खाना खाता था, मैंने क्या बताया? सिंपल वाले के साथ। मैंने आपको सीरीज में भी बताया था कि सिंपल वाला, पास्ट का जो सिंपल वाला होता है उसमें सेकंड फॉर्म यूज होते हैं। तो यहाँ पर भी हम मैं खाना खाता था, आई खाना खाता था, तो आई ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। आई एट द फूड। मैं खाना खाता था। मैं खाना नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट द फूड। यहाँ पर बस खाली सिंपल वाले के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, बाकी सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जैसे मैं खाना खाता था, आई एट द फूड। मैं खाना नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट द फूड। मैं खाना खाता था, डिड आई ईट द फूड। मैं खाना क्यों खाता था, वाई डिड आई ईट द फूड। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। कॉन्टिन्यूस कोई सा भी मैंने बता रखा आपको, वर्ब के साथ आईएनजी लगती है। इसकी जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर। इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, वो हमारा क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, कहीं भी आता है वो हमारा प्रेजेंट को काउंट करता है, प्रेजेंट को डिनोट करता है। था कहीं भी आ जाएगा वो हमारा पास्ट को, और जो गा आ जाता है लास्ट में, सेंटेंस के किसी भी लास्ट में कहा जाता है, वो हमारा फ्यूचर को। तो जैसे हम कहाँ पर थे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, और वाज वर। वाज हमारा ही, शी, इट, नेम, आई, और वर हमारा यूज होता है यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग द फूड। मैं खाना खा रहा था। मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग द फूड। क्या मैं खाना खा रहा था? वॉज आई ईटिंग द फूड। मैं खाना क्यों खा रहा था? वाई वॉज आई ईटिंग द फूड। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कोई सा भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट हमारा ये रहा, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट में क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हेड है इसमें, और जो पहचान आइडेंटिटी है हमारी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था। जैसे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था आ जाए, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, या मैंने खाना खा लिया था, तो आई हैड इटन द फूड। मैं खाना नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट इटन द फूड। दोस्तों, ईट की थर्ड फॉर्म इटन होती है, तो यहाँ पर मैं ईट की थर्ड फॉर्म ही यूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था कि आई हैड इटन द फूड, आई हैड नॉट इटन द फूड। क्या मैं खाना खा चुका था? तो हैड आई इटन द फूड। मैं खाना क्यों खा चुका था? वाई हैड आई इटन द फूड। अब अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये पास्ट की लाइन है, ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसकी जो आइडेंटिटी होती है रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में टाइम। यहाँ पर टाइम आ जाता है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया आपको
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में टाइम और इसकी हेल्पिंग होती है हेड बीन। हेड बीन सबके साथ यूज होता है, आई, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, आई हैड नॉट बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था? हैड आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था? वाई हैड आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। दोस्तों पास्ट भी हमारी समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर के टेंस की इंडेफिनिट की। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा क्या है, इसकी जो पहचान होती है गा की गे, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे ये आ जाए। जैसे कि मैं बाहर जाऊंगा, वह खाना खाएगा, तुम बाहर मिलोगे, तुम मुझसे नहीं मिलोगे, कुछ भी, तो हम वहां पर वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। दोस्तों विल और शैल का मैंने आपको बताया, वैसे आई और बी के साथ शैल यूज होता है, और सबके साथ बाकी जो बच्चे जैसे ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर और प्लूरल, और यू, वी, यू और दे के साथ विल यूज होता है। बाकी आई और बी के साथ बस आई और बी के साथ शैल यूज होता है। लेकिन दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश में शैल को स्पीकिंग में खत्म कर दिया गया है। अब सब सेंटेंस के साथ आप विल का यूज कर सकते हो। लेकिन आप कभी ग्रामर या कोई कुछ लिख रहे हो, जैसे कि आप ऐसे लिख रहे हो या एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हो, तो वहां पर आप आई और बी के साथ सेल का यूज कर सकते हो, और आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप स्पीकिंग में सबके साथ विल का यूज करोगे। जब आप कोई भी चीज स्पीक कर रहे हो, जब आप इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हो, तो हर सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हो। मॉडर्न इंग्लिश में आपको गलत नहीं बताएगा। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट द फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट द फूड। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट द फूड। क्या मैं खाना खाऊंगा? विल आई ईट द फूड। मैं खाना क्यों खाऊंगा? बाय विल आई ईट द फूड। जैसे अब हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कह रहा है? हमारी जो इसकी आइडेंटिटी होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमारा जो है आइडेंटिटी, पहचान। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। मैंने आपको बताया सबके साथ आप विल बी यूज करो, विल यूज करो स्पीकिंग में। तो जैसे कि वह खाना खा रहा होगा, तो ही विल बी ईटिंग द फूड। वह खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग द फूड। क्या वह खाना खा रहा होगा? विल ही बी ईटिंग द फूड। वह खाना क्यों खा रहा होगा? वाई विल ही बी ईटिंग द फूड। जैसे हमारा बचा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट आपको पता ही है, इसकी पहचान जो होती है, आइडेंटिटी होती है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव, वही विल हैव मैंने आपको बताया। विल के सबके स्पीकिंग में आप सबके साथ यूज कर सकते हो, और आपको जब रिटर्न की बात हो तो आप आई और बी के साथ शैल का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि वह खाना खा चुका होगा, तो ही विल हैव ईटन द फूड। यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी क्योंकि परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट। तो विल हैव ईटन द फूड, ही विल हैव ईटन द फूड। वह खाना नहीं खा चुका होगा, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। क्या वह खाना खा चुका होगा? विल ही हैव ईटन द फूड। वह खाना क्यों खा चुका होगा? वाई विल ही हैव ईटन द फूड। अब दोस्तों हमारा क्या बचा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम आ जाता है। तो इसकी जो आइडेंटिटी है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, प्लस टाइम, टाइम आ जाता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है शैल, विल प्लस में हैव बीन। मैंने आपको बताया शैल और विल का भी बता दिया, विल सबके साथ यूज करो आप स्पीकिंग में। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा? वाई विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। दोस्तों दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये टेंस चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसके बाद कभी भी आप टेंस को नहीं भूलोगे। दोस्तों मैं आपको एक इसकी टिप्स देता हूँ कि आपको इसको कैसे जल्दी से और कैसे अच्छे तरीके से याद रखें। आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे कि आपने एक सेंटेंस लिया, मैं खाना खाता हूँ, तो आपने लिया कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट द फूड। क्या मैं खाना खाता हूँ? डू आई ईट द फूड। मैं खाना क्यों खाता हूँ? वाई डू आई ईट द फूड। फिर आपको उसको आगे ले जाना है, फिर आपको उसमें पास्ट बोलना है कि मैं खाना खाता था, आई एट द फूड। मैं खाना नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट द फूड। क्या मैं खाना खाता था? डिड आई ईट द फूड। मैं खाना क्यों खाता था? व्हाई डिड आई ईट द फूड। फिर आपको उसको फ्यूचर में ले जाना है, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट द फूड। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट द फूड। क्या मैं खाना खाऊंगा? विल आई ईट द फूड। मैं खाना क्यों खाऊंगा? व्हाई विल आई ईट द फूड। आपको चारों बातें बोलनी है, सिंपल वाली, नॉट वाली, क्या वाली, वाई वाली, क्यों वाली, मतलब। ठीक है, इसमें बोलनी पहले, सबसे पहले स्टार्ट करना है आई एट द
पहले स्टार्ट करना ता वाले से। आई ईट द फूड, आई डू नॉट ईट द फूड, डू आई ईट द फूड, वाई डू आई ईट द फूड। आई एट द फूड, आई डिडंट ईट द फूड, डिड आई ईट द फूड, वाई डिड आई ईट द फूड। मैं खाना खा, फिर गा वाली आ गई, आई विल ईट द फूड, आई विल नॉट ईट द फूड, विल आई ईट द फूड, वाई विल आई ईट द फूड। फिर आ जाओ सेकंड वाली लाइन पे। I am eating the food, I am not eating the food, am I eating the food, why am I eating the food? I was eating the food, I was not eating the food, was I eating the food, why was I eating the food? I will be eating the food, I will not be eating the food, will I be eating the food, why will I be eating the food? फिर आपको थर्ड वाली लाइन पर जाना, चुका है। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको हिंदी टू इंग्लिश बोलना है। पहले आपको हिंदी टू इंग्लिश में रिवाइज करना है, मतलब हिंदी टू इंग्लिश में आपको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको जब आपका हिंदी टू इंग्लिश अच्छा हो जाए, फिर आप उसके बाद डायरेक्ट आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आई ईट द फूड, आई डू नॉट ईट द फूड, डू आई ईट द फूड, वाई डू आई ईट द फूड, आई एट द फूड, आई डिडंट ईट द फूड, डिड आई ईट द फूड, वाई डिड आई ईट द फूड, आई विल ईट द फूड, आई विल नॉट ईट द फूड, विल आई ईट द फूड, वाई विल आई ईट द फूड। I am eating the food, I am not eating the food, am I eating the food, why am I eating the food, I was eating the food, I was not eating the food, was I eating the food, why was I eating the food, I will be eating the food, I will not be eating the food, will I be eating the food, why will I be eating the food, I have eaten the food, I have not eaten the food, have I eaten the food, why have I eaten the food, I had eaten the food, I had not eaten the food, had I eaten the food, why had I eaten the food, I will have eaten the food, I will not have eaten the food, will I have eaten the food, why will I have eaten the food। अब ये हमारा लास्ट वाला है। जैसे लास्ट वाले को हम कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, आई हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, have I been eating the food for 2 hours, why have I been eating the food for 2 hours। I had been eating the food for 2 hours, I had not been eating the food for 2 hours, had I been eating the food for 2 hours, why had I been eating the food for 2 hours। I will have been eating the food for 2 hours, I will not have been eating the food for 2 hours, will I have been eating the food for 2 hours, why will I have been eating the food for 2 hours। दोस्तों अब आपने कंप्लीट 10 चार्ट देख लिया है। अब इंग्लिश आपके लिए एक पजल नहीं रही, बल्कि एक क्लियर पिक्चर बन गई है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक बात याद रखिए, प्रैक्टिस ही मास्टर बनाती है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस चार्ट को यूज करोगे और इस पर इस बोलोगे, जैसे मैंने आपको बोल के बताया कि हर बात की 4 बातें और 4 बातों को आपको सारे टेंस में बोलना है, तो आपको ये चार्ट हमेशा याद रहेगा। और हाँ, अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है और इम्प्रूव करनी है तो इसी चैनल जीरो से हीरो इंग्लिश विद व्यक्ति को अपना डेली इंग्लिश टीचर बनाए। यहाँ आपको मिलेगा सिंपल, इजी और स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लर्निंग का पूरा सिस्टम। तो दोस्तों आज से अपना गोल बनाइए, इंग्लिश सीखनी है और अपने ड्रीम को पूरा करना है। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आपके लिए और भी पावरफुल वीडियो ला पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच, सी यू सून।